स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अभी तक हम ये तो पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर नाउन कई प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं एक एक करके वो कौन से प्रकार। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर एनी ऑफ थ्री पर्सन्स। थ्री पर्सन होते हैं कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो कुछ बोलता है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग। ठीक है, जैसे आई, माई, वी, अस, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन जिससे बोला जाता है, यानी इट मे बी टू हुम समथिंग इज स्पोकन, यानी जिससे कोई बात करी जा रही है, तो सेकेंड पर्सन वो होता है सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड में होता है यू, योर, यू और योर्स। ठीक है, अब ये हो गया सेकेंड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन कौन होता है? टू हुम, नहीं, अबाउट हुम समथिंग इज बीइंग स्पोकन, यानी जिसके विषय में कुछ बात करी जा रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन होता है जैसे ही, सी, दे, इटीसी। इस तरह के जो होते हैं, जो उस समय बातचीत के दौरान उपस्थित नहीं होता है और उसकी बात की जा रही होती है, वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, ये हो गए पर्सनल प्रोनाउन। ये इतने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। यहां पर हमने लिखा हुआ है नंबर 2, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? दोज प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू डिनोट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट टर्निंग बैक और रिफ्लेक्टिंग अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जैसे जो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है उस एक्शन को ही प्रदर्शित करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या हो गया? मैंने कोई कार्य किया है, लास्ट में उसको बता दिया आई डिड इट माई सेल्फ। तो माई सेल्फ किसके लिए है? जो कार्य मैंने किया है उसी को प्रदर्शित करने के लिए माई सेल्फ। जैसे आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स। ठीक है, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ये जितने सेल्फ वाले होते हैं वो उसी के लिए प्रयोग होते हैं जो सब्जेक्ट होता है उसमें। ठीक है, अगर आई सब्जेक्ट है तो माई सेल्फ, वी सब्जेक्ट है तो आवर सेल्फ, यू सब्जेक्ट है तो योर सेल्फ, दे सब्जेक्ट है तो देम सेल्फ। ठीक है, तो ये क्या करता है? सब्जेक्ट के एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये बताता है, एक्शन को बताता है कि कौन ये कार्य कर रहा है। ठीक है, इनको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब नंबर 3 है एम्फेटिक प्रोनाउन। प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर जोर देना। जैसे आई, माई सेल्फ, डिड इट, यानी ये भी तो कहा जा सकता था कि आई डिड इट, लेकिन इसने कहा आई माई सेल्फ डिड इट। तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट के साथ उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है, सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ, तो वो क्या हो जाता है? वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हिमसेल्फ सॉ दैट सीन। उसने स्वयं वो कोई चित्र देखा था। ठीक है, ही हिमसेल्फ सॉ दैट सीन। तो अब क्या हुआ? इस पे जोर दे रहा कि उसने ही देखा था। जैसे ये मैंने ही किया था। जोर देने वाले ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, इनको कहा जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप।
नंबर 4 पर हमने लिखा हुआ है पोसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव का मतलब होता है जहां पर अपना अधिकार या कब्जा प्रदर्शित हो। जैसे दीज आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो पोजेशन। पोजेशन यानी कब्जा दिखा रहा हो। जैसे दिस एग्जाम्पल है, दिस पेन इज माइन। अब देखिए ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन भी हो सकता था ये, लेकिन दिस पेन इज माइन कहा गया, यानी वहां पर जोर दिया गया है कि ये पेन मेरा ही है। ठीक है। अब ऐसे ही और शब्द होते हैं, जैसे योर्स, अवर्स, ऑर्स। ठीक है, ठीक है, देयर्स, हर्स, हिज। ठीक है। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, जो कब्जा दिखाते हैं, जहां बल देते हैं कि ये उसका ही है। ठीक है। दिस पेन इज माइन का मतलब ये मेरा ही पेन है। ठीक है, यहां जोर दे रहा। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। हमने अभी 4 टाइप के प्रोनाउन बताए हैं। अभी जो बाकी वाले प्रोनाउन है वो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नमस्कार।